रखें। और किसका प्रश्न है? दे दो इनको भैया को। चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मेरी बिटिया आयुषी जायसवाल बड़ी सुपुत्री, वो समझदार बहुत है, लेकिन वो इतना जिद कर रही है कि ऐसा लगता है कि हम ही लोग घर छोड़ दें। काय तो की जिद? मतलब मेरे को ये करना है तो ये बनना है, केटीएम चलाना है। कहते बेटा स्कूटी चलाओ, तो नहीं केटीएम चलाऊंगी। क्या चलाऊंगी? केटीएम बाइक चाहिए। ये कौन सी बाइक होती है? रेसर बैटरी वाली? हाँ। बैटरी वाली? नहीं रेस स्पोर्ट्स। अच्छा स्पोर्ट हो। और हमारे घर ये वाली है ना? सब लोग इससे बहुत परेशान है। ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी और हम घर तो वो चलाएगी कहाँ? सड़कों में? इन सड़कों में कहाँ चलेगी? अभी सर महाराज जी 13 साल की उम्र है, कहाँ चलाएगी? और अपने जीत के आगे किसी का नहीं सुन रही। इसका क्या उपाय? कहाँ बात कराओ? नहीं आई। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। अभी हम बागेश्वर धाम से यहाँ पे मेरे परिवार ने जीत किया तो मैं आया हूँ समय निकाल के। तो उसको ले आना, हम समझाएंगे कल। ठीक। अब कल तो प्रश्नोत्तरी होगी नहीं, आज ही होगी बस। एक और प्रश्न है, आपसे निवेदन है कि मेरा चरण स्पर्श करना चाहता। अभी मिलेंगे सबको। ठीक। आप लोग अभी वृंदावन आके ले आना बेटी को, तो वहां समझाएंगे। अब इनको दे दो मैया को, फिर उनको दे देना। मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मेरे 3 प्रश्न हैं। बोलो। एक ये है कि जैसे एक गुरु से पति पत्नी गुरु मंत्र लेते हैं, तो पहले कहा जाता था कि ये गुरु भाई बहन होते हैं। ले सकते हैं, ये सब गलत बात है कि भाई बहन हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि जैसे दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए, तो आज हम लोग 1 से 2 3 गुरु बना सकते हैं या नहीं? वो शिक्षा गुरु बनाए थे, दीक्षा गुरु नहीं। शिक्षा गुरु 24 भी बना सकते हो, पर दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए। गुरुजी हमारे तो 2 हो गए। कोई बात नहीं, हो गए। ये पहले तो पूछ लेना था सवाल। दोनों के मंत्र जब लेते कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 काहे ले लिए ये बताओ। और वो महाराज जी, वो रावतपुरा सरकार पहले हम बन गए और शंकराचार्य जी आए तो उनको गुरु बना लिया। अब तीसरे कोई आएंगे तो उनको भी बना लेना। नहीं, गुरु शंकराचार्य। चौथे कोई आएंगे उनको भी बना लेना। अभी इसलिए पूछना था हमको, क्योंकि हम ले सकते हैं कि नहीं, ये हमको पूछना था। अब तो देखो जो मंत्र ले लिया है शंकराचार्य जी। कौन शंकराचार्य जी? जो चले गए, परलोक सिधार गए। अच्छा, तो ठीक है, वही मंत्र शारदा जपो। पीठ के जो शंकराचार्य जी का मंत्र जपो। उनका ही जपते हैं महाराज जी। और तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग को बचपन में कहा जाता था कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ो, और हम लोग शालिग्राम की पूजा घर में करते हैं। हमारे यहाँ जेंट्स लोग पूजा नहीं करते। काहे नहीं करते? बस बच्चे लोगों को भी टाइम नहीं रहता, जेंट्स मिस्टर का भी पूजा करने बैठते नहीं है। आप लोग आदत बिगाड़ती हो मैया। सारा तुम ही कर लोगी तो पुरुष क्या करेंगे उनके नहीं, पास? तो वो जब बड़ी पूजा में बैठ जाते हैं, छोटी पूजा में बैठते नहीं है। पूजा छोटी बड़ी क्या होती है? तो देखो महाराज जी, रोज की पूजा की मैं बात कर रही हूँ। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और घर के पुरुषों को बोल दो इतने आलसी ना बनो कि भगवान की नहला के रखना ही तो है। ठीक है, वही पूछना था महाराज जी, क्योंकि अभी तक तो हम ही लोग पूजा कर लेते हैं, तो ये हम लोग को दोष लगता होगा। बिल्कुल क्या? बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने पुरुषों को आलसी बना दिया। सब आप ही कर लो, पुरुषों को कुछ मत करने दो। नहीं तो ठीक है ना, आप शालिग्राम की पूजा पर वो कर लिया करेंगे। पुरुषों को बोलो गोपाल जी की पूजा स्त्रियां करें और शालिग्राम की पूजा पुरुष करें। इसी बहाने पुरुष भगवान से जुड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, बहुत। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। वृंदावन बड़ा है कि बैकुंठ महाराज जी, ये प्रश्न है। वृंदावन बड़ा कि बैकुंठ? हाँ। वृंदावन। हाँ, वही मेरे को वही इच्छा थी। हाँ, वृंदावन। जन्म जन्म में वृंदावन का वास। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैया को दो तुम। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे राधे। आपके श्री चरणों में प्रणाम है। खुश रहिए गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, हम हिंदू पूरे देवी देवताओं को पूजते हैं। हाँ। क्या उसके बाद भी हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वास कर सकती है? यदि आप रोज कीर्तन करते हैं, आपके घर में रोज कीर्तन होती है, भगवान नाम होता है, विधि विधान से भगवान की सेवा होती है, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन आपके घर के सभी सदस्यों को थोड़ा ही सही सत्संग रोज करना चाहिए। यदि कोई सत्संग रोज करता है और भगवान का कीर्तन भजन से जुड़ा है, तो वो व्यक्ति कभी नकारात्मकता का शिकार नहीं हो सकता, नेगेटिविटी का शिकार नहीं होगा। जैसे किसी पंडित से पूछो तो वो बोलता है कि वास जैसे है आपके घर में वास है। किसका? तो
किसी नकारात्मक ऊर्जा का है। हम रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, प्रतिदिन नित्य हनुमान चालीसा सुनते हैं, तो लगाते आपको हैं। ऐसा क्यों लगता है कि नकारात्मकता है? क्या दिक्कत जा रही है घर में, बताओ। दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही, बट थोड़ा मन परेशान रहता है। तो मन तो बहुत लोगों के परेशान है। यानी अच्छा फील नहीं होता है ऐसा लगता है कुछ भारीपन लग रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। पति क्या करते हैं आपके? वो काम करते हैं, उनका किराना शॉप है। और बच्चे? 12th में है बेटा। तो आप घर में अकेली रहती हो? हाँ। इसलिए आप परेशान हो। आप कथा सुनना करो रोज। आप रोज कथा सुनती हैं? नहीं, इसलिए परेशान है। रोज 1 बजे से 4 बजे तक ये दास अनिरुद्ध संस्कार चैनल पर कथा सुनाता है। आप रोज कथा टीवी पर सुनो, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। रोज कंटिन्यू। ठीक है, धन्यवाद। 1 महीना करके देखो, अपने आप प्रभाव नहीं, दिखेगा। मैं शिव महापुराण वगैरह सुनती हूँ, बट ये नहीं सुनती। भागवत सुना करिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा 3 प्रश्न है। एक तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी 12वीं और 13वीं क्यों की जाती है, उससे पहले क्यों नहीं? और दूसरा प्रश्न है, पहला ही सुन लो पहले जी। 13वीं इसलिए होती है क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो यमराज उसका 13 दिन तक हिसाब नहीं करते। बोले तुम्हारा 13वें दिन का भी पुण्य ऐड किया जाएगा। जो तुम ब्राह्मणों को खिलाओगे, कन्याओं को खिलाओगे, समाज को खिलाओगे, तुम्हारे नाम से कुत्ता बिल्ली भी खाएंगे, वो सारा पुण्य जो सबको समाज को 13वीं में खवाते हैं ना, तो सबको अन्नदान का जो पुण्य होगा वो आपको ऐड किया जाएगा आपके पुण्य में। यदि वो ऐड करने में भी यदि आपका मोक्ष हो गया, पुण्य अधिक हो गए तो नंबर बराबर आ गए तो पास, नहीं आए तो फेल, तो आपके प्रॉपर पुण्य हो गए तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो 13 दिन यमराज समय देते हैं, अवसर कि 13 दिन आपको 13वीं करने का, क्योंकि कुछ दिन का सूतक का विधान है। कोई 6 दिन का सूतक रखता है, कोई 8 दिन का सूतक रखता है, कोई 10 दिन का सूतक रखता है। सूतक के बाद फिर जाकर के अस्थियों का विसर्जन होता है, वहाँ से गंगा जल आता है, फिर वो गंगा जल छिड़का जाता है, उसके बाद शुद्धि होती है, तब समाज को, परिवार को भोजन पे बुलाया जाता है। उसके बाद फिर 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं, तब पूर्ण रूप से शुद्धि होती है। तो वो 13 दिन का प्रोसेस ही है, लग ही जाते हैं उसमें। तो महाराज जी, जैसे किसी के घर में शादी है और उसी बीच उनके घर में मृत्यु हो जाती है, मान लो 4 या 5 दिन बाद शादी है, तो आजकल जैसे लोग 3 दिन में उनका क्रियाक्रम कर देते, पूरा प्रोग्राम मतलब 3 दिन में कर देते, तो क्या वो सही है? और जैसे उनके घर में हम शादी में जा रहे हैं 4थे या 5वें दिन, तो क्या वहाँ का अन्न खाना हमारे लिए दोष लगेगा? यदि आपके परिवार में कोई दूर का रिश्तेदार मरा है और आपका सूतक है, तो आपके घर शादी है तो आप जल्दी कर लो। लेकिन आपके घर पर ही कोई अपना यदि मरा है, घर में पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, तो फिर माँ और पिता ही गए हैं, दादा गए, दादी गई, तो उनका तो पूरा विधान करना चाहिए। परंतु आपके बगल के गांव में, आपके दूर के रिश्तेदार में कोई मर गया है और आप सूतक मानते हैं, तो आप भले कम दिनों का करके अपना कर लो, पर घर परिवार में है, माँ बाप और दादा दादी का, चाचा चाची का, जेठ का, जेठानी का, उसे पूरा मानना चाहिए। शादी 4 दिन आगे कर लो। नहीं, ऐसे आजकल हो ही रहा है, जैसे 6 माही होने को तो आजकल क्लबों में लड़का लड़की नाच भी रहे हैं पूरी रात शराब पी के। अच्छा महाराज जी, क्या नहीं हो रहा? फिर तो सब हो रहा है। जब मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण ही क्यों बाजते हैं, भागवत रामायण या गीता क्यों नहीं? नहीं, गरुड़ पुराण भी होता है और कराने वाले भागवत जी भी कराते हैं। गरुड़ पुराण के बाद देखो, सामान्य रूप से गरुड़ पुराण तो तभी हो जाता है उसी कार्यकाल में, जब मृत्यु होती है उसके बाद ही गरुड़ पुराण होता है। सूतक के टाइम पर गरुड़ पुराण होगा और जब शुद्धि हो जाएगी उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत जी होंगी। अच्छा महाराज जी, मंगला दर्शन का क्या महत्व है, थोड़ा सा बता दीजिए। मंगला दर्शन भगवान के बैकुंठ लक्ष्मीपति का जो दर्शन करने का पुण्य है, वही मंगला का दर्शन करने का पुण्य है। बोले। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरे पिताजी नहीं है, आज 12 वर्ष हो गए उनको गए हुए। मेरे 2 भाई हैं, वो उनका तर्पण सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे मन में भी इच्छा रहती है कि मैं कुछ करूं, तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं, आपके भाई कर तो रहे हैं। 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई हैं। 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 2 भाई हैं, 2 भाई हैं
तो हम नहीं कर सकते, बेटियां नहीं कर सकती। तो जब भाई हैं तो काहे करना है? भाई ना होते तो आप सब करती। जब हो ही रहा सब, झाड़ू लग ही गई तो आपको क्यों क्यों झाड़ू लगाना है? ठीक है। जहां जब हो ही रहा सब काम तो आपको क्या जरूरत? अब घर में भोजन बन गया है, अब फिर आप बनाने लग जाए, सब हो ही गया। ठीक है, शंका थी बस एक मन में पूछने सास की। ससुर की सेवा करो बस। हाँ वो तो थी बस जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, वो मेरे बाबू को थोड़ा सा गोद में ले लीजिएगा। अच्छा हाँ। अभी ले लेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे दादा से आपका एक प्रश्न है। हाँ। सुदामा के हम इतना लीला सुने हैं, लेकिन उनके पिताजी का नाम क्या है? धर्माध्वरी। सुदामा जी के पिता का नाम है धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल ये था कि जैसे हमारे इंसानी जन्म में सबसे पाप और पुण्य होते हैं, पुण्य करते हैं, पाप हो जाते हैं, कभी हम जानबूझ के भी करते हैं, तो इनका जब हमको फल मिलता है तो ऐसा होता है कि जैसे हमने जो पुण्य किया है तो वो पाप को काट सके, या फिर पाप जो किए हैं वो पुण्य, ऐसा कुछ होता है कि दोनों का अलग अलग फल मिलता है? अलग अलग भी मिलता है, लेकिन पुण्य से पाप समाप्त होता है। जैसे दीपक जलाने से अंधकार समाप्त होता है, ऐसे पुण्य करने से पाप कट जाता है। पुण्य में और भगवान की शरण में जाने वाले के सारे पाप कट जाते हैं। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और जैसे कि बोलते हैं कि जैसे ऊपर हिसाब होता है, हम जाते हैं तो हाँ, तो हिसाब तो होगा। और नरक और स्वर्ग वाला जो है, और उसके बाद फिर 84 लाख योनि भी है। हाँ। तो नरक और स्वर्ग जो भी मिलता है जिसको भी, तो वो कितने समय के लिए मिलता होगा? और फिर 84 लाख योनि वगैरह जो है, देखो, आपका यदि पाप ज्यादा है, पाप ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब आपका मान लो कि 50% पाप है, तो 50 का 25% तो आपको नरकों की यातना दे के भोगाया जाएगा, और जो बचा 25% वो 84 लाख योनियों में भेजकर भोगाया जाएगा। क्योंकि 84 लाख योनियां भी ईश्वर का नरक दंड विधान है। ये भी एक नरक है। कुत्ता बनना क्या है? नरक है। मक्खी बनना क्या है? नरक है। चमगादड़ बनना क्या है? नरक है। तो 25% आपका नरक में रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। 50% में 25% नरक का भोग के, 25% 84 लाख योनियों का भोग के, फिर भी 5% बच गया तो फिर यहाँ मनुष्य जन्म में आकर के भोगना पड़ता है, थोड़ा तो बचता है। गुरुजी, हम किस टाइप के पुण्य करके हम मतलब उनको काट सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ पुण्य सिर्फ संकल्प लो, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे, सदा भगवान को याद रखो और याद करते हुए कर्म करो, भगवान आपके हर पाप को क्षमा कर देंगे। ईश्वर के शरण में रहो। गुरुजी, ये आपके लिए कुछ छोटा सा तोहफा लाया था मैं। खुश रहिए। क्या लाए हैं? वाह, ये आप बनाए हैं हाथ से क्या? अच्छा, हाथ से नहीं, डिजिटल है। अच्छा डिजिटल, ठीक है, अच्छा है, सुंदर। आप अपने घर में रखना इसको, हमने स्वीकार कर लिया। आप ले आओ यहाँ, हाथ लगवा लो, फिर आप घर पे रखना। ले आओ यहाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, हम लोग गुजराती हैं। हाँ। मेरे मंदिर में कुल देवी का फोटो है, कान्हा अच्छा जी मैया, का है। मैया जी। आप गुजराती हो? जी। तो ये बताओ, कढ़ी में शक्कर डाल के क्यों खाती हो? हमेशा गुड़ भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो खट्टा मीठा लगता है। अच्छा और दाल में क्यों शक्कर? क्योंकि अच्छा लगता है। गुरुजी शुरू से सीखे हैं वैसे ही बनाना। अच्छा अच्छा, बढ़िया जी। अच्छा है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ। मेरे पति जी
मुसलमान जी को मतलब ज्यादा मानते, एक दादी अम्मा करके है, उनका फोटो भी मंदिर में यहाँ रखवाए बेटा ऊपर हैं। यहाँ से। तो वो सही है या गलत? तो क्या करते हैं? वो मुसलमान एक दादी अम्मा करके है, उनको मानते हैं और उनका फोटो भी मेरे मंदिर में रखवाए हैं। क्यों? तो वो बहुत मानते हैं, उनकी आस्था है उनके ऊपर। कहाँ है वो? आपके मंदिर में रखी हो नहीं, आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं आए हैं गुरुजी। उनको अलाते तो समझाते। गुरुजी मेरे को एक बहुत दुख भगवान होता है। के सिवा किसी को नहीं मानना चाहिए। और देवता चित्त न धरई, जी। हनुमत से या सर्व सुख करई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनकी, समझा दो जी। कि किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को जी। कभी अपने मंदिर जैसी पवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। गुरुजी वो रोने लग जाते हैं। दिवाली में मैं हटा दी थी फोटो को, तो रो रहे खुश थे। रहिए। एक मिनट ताली बजाओ भैया के लिए। ये हमने स्वीकार कर लिया, अब ये हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। आप रखिएगा। खुश रहिए, सुखी रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। आप ना उनको समझाना। अरे कहाँ गुजराती मैया कहाँ गई हमारी? हाँ सुनो, उनको समझाना, उनको ले आना वृंदावन हमारे पास, हम समझाएंगे। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी वो रोने लग गए थे। दिवाली में मैं हटा दी थी फोटो को। उनको हमारे पास लाओगे, हम समझेंगे उनके मन में क्या है, फिर हम समझाएंगे, तब वो जी। समझेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी हाँ जैसे बंसी का रूप ना हाँ शंकर भगवान है ना, हाँ वैसे राम जी जो धनुष धरे रहते हैं ना, हाँ। वो किसका रूप है? भगवान नारायण का, विष्णु का। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी अगर भगवान मुझको ना अगला जन्म देना, हाँ आपके जैसा पिता और गुरु माँ जैसा माँ चाहिए मुझे। राधे राधे पर बोलो बेटा। खुश रहिए, खुश रहिए बेटा। प्रणाम महाराज जी। जी राधे राधे। राधे महाराज जी मेरा सोच ऐसा था कि मैं कम से कम कुछ एक दिन के लिए भोजन दे दूं करके, लेकिन आज मैं मैडम से 2100 रुपये मैं उधार मांगी, तो मेरे ऑफिस में सब एग्री होके 10,101 रुपया के लिए मैं सिर्फ 2100 बस प्राप्त करने के लिए मैडम से उधारी से बोली थी कि मेरे को 1 महीने के लिए दे दो मैडम। मैडम बोलती है कि 10,100 हमारे तरफ से महाराज जी को दे देना। आज मैं दान कर दी महाराज जी। मेरे घर परिवार के लिए आप आशीर्वाद दे दो। आप उधार मांग के तो नहीं लाई हो ना? नहीं 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 महाराज जी, खुशी से दिए। मैं सुनो, कहानी पूरा दान जब भी करना तो दान उधार मांगकर कभी मत करना, किसी से लेकर मत। आपके पास है तो दो, नहीं है तो मत दो, जब हो जाए तब देना। बहुत मेरा इच्छा था तो महाराज जी, आप इसीलिए लाए हैं, स्वागत है, पर उधार मत लाना। नहीं महाराज जी मैं उधार नहीं लाई हूँ। हाँ। दे दी हूँ मैं। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी बेटा बात कर लो, पूरी बात करने दिया करो लाला। महाराज जी मेरे पापा को पैरेलाइज से आशीर्वाद दे दो। बहुत खुश रहिए, आशीर्वाद है, मेरे पूरा आशीर्वाद। परिवार से धन्यवाद महाराज। बोलो बेटा। राधे राधे। जी भैया। भैया आपके चरण छू के प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। बोलो। महाराज जी अभी कुछ मतलब दिनों से मेरी मम्मी के पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्यों? पता नहीं, वो गांव गई थी तब से हो रहा है। वो हो जाएगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जी सर, मैंने वो अजय नागराज को दिखाया था, बट कुछ दिक्कत, बस कुछ फर्क नहीं आ रहा है। होगा, डॉक्टर ही जाने क्या हो गया है, बाकी भगवान ठीक करेंगे। भगवान की शरण में रहें, जब अच्छा होगा हो जाएगा। महाराज जी हमारे जीवन में जब कोई पाप उदय होता है, याद रखना, अकस्मात कोई बीमारी जब आ जाए तो समझ लेना कि बीमारी के रूप में हमारे पापों का उदय हो गया है, और वो जब तक पाप रहेगा वो भोगना पड़ता है। कई बार डॉक्टर बहुत चीजों को ठीक नहीं कर पाते जी। तो वो हमारे पापों का फल है, इसलिए भोगना है, हंसते हंसते भोग लेना चाहिए। हर दर्द को ना खुशी खुशी भोगना चाहिए, ये भी तो हमारा ही कर्म दंड है। जी महाराज जी। महाराज जी आपसे एक विनती है। बोलो। सर एक बार आपके पास आके आपके चरण छूना चाहता हूँ। आज कथा सुने आप? जी सर, जी मैं तो आज कॉलेज चला गया तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। चलो मुझे बस क्षमा करिए प्लीज। अभी मिलेंगे, कल कथा में आना। सब बैठ जाओ। हाँ। राधे राधे गुरुजी। आशा रख पगली
आएगा। माइक जरूर आएगा, थोड़ा आशा रख। राधे राधे गुरुजी। हाँ, अगर हम तुलसी का माला पहनते हैं तो लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं? ना खाओ तो अच्छा है। अब खा रहे हो आप, धीरे धीरे करके छोड़ देना। ठीक है। तुलसी की माला पहन सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ना बहुत पैर दर्द देता है गुरुजी। 10 साल से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। तो डॉक्टर? गुरुजी बहुत, मेरे मम्मी और बड़े भैया बहुत पैसा खर्चा किए गुरुजी, और बहुत झाड़ फूंक करवाए, कुछ नहीं ठीक हुआ। तो पाँव ठीक नहीं हुआ? नहीं गुरुजी, पलथी नहीं मार सकते गुरुजी, कुछ बताइए ना गुरुजी, आपका चरण छू लूं एक बार। अभी हम मिलेंगे आपसे, पर पाँव डॉक्टर को दिखाओ, क्या दिक्कत है आपके पाँव में? तो आप तो अभी गुरुजी ने बहुत, भैया मेरे मम्मी बहुत पैसा खर्चा किया डॉक्टर के पीछे, नहीं ठीक हुआ। हो जाएगा बेटा, थोड़ा योग एक्सरसाइज किया करो आप। जी गुरुजी। एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा। जी गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। इस तरफ भी माइक ले आना। महाराज जी प्रणाम। हाँ मैया। महाराज जी प्रणाम। राधे राधे। बोलो मैया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप बोले थे कि बच्चों के लिए बंटवारा कर देना चाहिए। हाँ। तो उम्र क्या होना चाहिए बच्चों का, तो उस समय बंटवारा करना चाहिए? अरे शादी वादी हो जाने दो पहले। जी, उसके बाद? हाँ, पहले ही बंटवारा कर दोगी? जी जी, धन्यवाद। देख लो, पहले भी आप देख लो अच्छे से। बच्चों को भी बंटवारे की जरूरत शादी के बाद ही पड़ती है, वरना शादी के पहले तो माँ बाप के साथ बेचारे खुश रहते हैं। पता नहीं पत्नी कौन सा मंत्र फूंकती है कि शांति रखो मैया, बैठो मेरी माँ। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है। हाँ थोड़ा, मेरा प्रश्न है, अभी अभी मेरी शादी हुई है, तो क्या पारिवारिक जीवन और अध्यात्म जीवन को एक साथ हम चला सकते हैं? हाँ, और चलाना चाहिए। तो कैसे चलाएं, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। शादी हो गई आपकी? कितने वर्ष हो गए? अभी 8 महीने हुई है। 8 दिन? हाँ 8 दिन। 8 महीने। 8 महीने। 8 महीने। हाँ तो बढ़िया है। क्या है, आप दोनों ना? हाँ, मैं शादी से पहले ना बहुत, मतलब ये भक्ति या आध्यात्मिक पुस्तकों के बारे में पढ़ता था मैं। आप दोनों पति पत्नी हाँ। कथा सुना करो। हाँ, सुनते हैं। दोनों पति पत्नी सवेरे जल्दी जाग कर हाँ। भगवान की एक साथ पूजा किया करो जी। और अपने पूजा पाठ करते हुए पैसा कमाओ, काम करो, जो भी करते हो पैसा कमाओ, और सारा पैसा कमा के पत्नी को देते हो कि नहीं? जी जी। क्या जी जी? ये भी पुलिस में है, ये भी कमाती है। मैं क्या शिक्षक हूँ, मैं ना कोई कोचिंग क्लास लाता हूँ। पुरुष को जितना भी पैसा मिले, जितना भी आप कमाओ, सारा पैसा लाकर पत्नी को देना चाहिए। इससे धन और बढ़ता है, क्योंकि लक्ष्मी है ना स्त्री, यही ज्यादा धन की वृद्धि। ये ज्यादा कमाती है मेरे से। क्या? ये ज्यादा कमाती है, ये पुलिस में है। अच्छा। हाँ तो अच्छा है ना, आप जितना कमाते उसको दे दिया करो। हाँ, वो होता है, वो होता है। और दोनों पूजा किया करो, और दोनों काम पूजा करके अपने काम पे चले गए, और काम करते रहो और भगवान का स्मरण बनाए रखो। हाँ, यही ईश्वर से जुड़ना है। जी प्रणाम। राधे राधे। खुश रहिए।